नमस्कार, 7+ चैनल के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के एमए स्टेडियम में दिखा जवानों में जोश। शहर में कई जगहों पर चेकिंग। श्रीनगर में जवानों ने मिलाए कदम से कदम। जम्मू कश्मीर में कोरोना में एक दिन में मिले 6253 नए मामले, 7 मरीजों की मौत। अब गांव में भी बढ़ाई गई टेस्टिंग। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता का बड़ा फैसला। अब शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ही लगेंगी साप्ताहिक पाबंदियां। और जम्मू में खेल प्रतिभाओं को तलाशेंगी जिला स्तरीय कमेटियां। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान एमए स्टेडियम के बाहर और अन्य इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। उधर श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में भी जवानों ने पुनर्अभ्यास किया। कदम से कदम मिलाते हुए धुनों पर जिला पुलिस, सीआरपीएफ, सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी, वन सुरक्षा बल के जवानों सहित विभिन्न स्कूल के छात्रों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इसके साथ ही जम्मू के एमए स्टेडियम व उसके आसपास के आयोजन स्थल और अन्य इलाकों को सील कर दिया गया। भीषण ठंड के बावजूद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों में जोश देखते ही बनता था। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 6253 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू संभाग में सोमवार को 1754 व कश्मीर में 4499 नए मामले सामने आए। वहीं 7 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में बढ़कर 4605 तक पहुंच गया है। वहीं सक्रिय मामले तेजी से बढ़कर 42,866 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 74,785 कोरोना टेस्ट किए गए और इसमें से 6,253 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए मामलों में जम्मू जिले में 1075, उधमपुर में 114, राजौरी में 35, डोडा में 140, कठुआ में 83, सांबा में 47, किश्तवाड़ में 26, पुंछ में 10, रामबन में 176 और रियासी में 48 मामले रिपोर्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश प्रशासन चिंतित है, लिहाजा साप्ताहिक पाबंदियां ही अभी विकल्प है। इस सप्ताह कोरोना टेस्टिंग में तेजी के साथ प्रशासन कड़ी सख्ती करेगा। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से साप्ताहिक पाबंदियां लगेंगी, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी। इसमें गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। सभी जिला में रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया गया। समिति ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए। उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों में खिलाड़ियों की तलाश कर खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय संचालन कमेटियां बनाई जाएंगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। ये कमेटियां 17 साल आयु वर्ग तक के लड़के लड़कियों के लिए खेत प्रतिभाओं का आयोजन करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने जिला में कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए। जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कठुआ, उधमपुर, डोडा, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन के जिला विकास परिषद के अध्यक्षों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने खेल के क्षेत्रों में प्रतिभाओं को तलाशने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बात की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि गांव से लेकर जिला स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पीडीपी के पूर्व एमएलसी तथा प्रवक्ता फिरदौस टॉक ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले दिनों एक सीएजी की रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है उसे जानबूझकर उछाला जा रहा है, ताकि वर्ष 2015 में पीडीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान रही सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा किया जा सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कारण काफी क्षति हुई थी, लेकिन जैसे ही वर्ष 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो पैकेज जारी किया गया था उसे भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। इस आपदा में काफी सरकारी इमारतों को भी नुकसान हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इन बिल्डिंग को फिर से तैयार करवाया। पत्रकार वार्ता के दौरान परवेज वफा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
बहुत शुक्रिया है कि बहुत शॉर्ट नोटिस के बाद भी आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो हाल ही में जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि CAG की एक रिपोर्ट शाया हुई है और उस CAG की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया गया है। कुछ चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट के दौरान खास कर हुई हैं उनको फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का नाम देकर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले पर पार्टी के अंदर चर्चा कर रहे थे और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो इशू हाईलाइट किया जा रहा है ये इस तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट किया जा रहा है कि उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा आए, लोगों में रोष जो है वो जागृत हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास था, जो उस वक्त की हुकूमत के पास था, वो ये था कि 2014 में जो जम्मू कश्मीर में फ्लड आया और जिस तरह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की इकॉनमी और इवन कि लोगों को पर्सनल जो नुकसान पहुँचा, वो फ्लड इफेक्टेड लोगों को रिलीफ पहुँचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करना, इकॉनमी को बूस्ट करना, सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त की हुकूमत के पास था। और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने एक साल के वक्फे में ही जम्मू कश्मीर का जितना भी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो टूरिज्म के रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रिजेस थे, चाहे वो रोड्स थी, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स थे, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर उसको रेस्टोर किया गया। अब मामला जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया गया, उसमें से 8,313 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उठाए। ये प्रोजेक्ट थे, एक तो असिस्टेंट प्रोवाइड करनी थी डैमेज। गणतंत्र दिवस को लेकर पुंछ में भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर ADC पुंछ डॉक्टर बशारत हुसैन, SSP पुंछ रोहित बसकोत्रा ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं 73वें यौम जमहूरियत के सिलसिले। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे मुल्क में हमारा आइन लागू हुआ और फिर पूरी भारतीय कौम इस मुल्की दस्तूर के मुताबिक हमारी जो तरक्की की राह पे गामजन हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम तमाम शुबाहाई जिंदगी में दुनिया के दीगर ममालिक के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे शहरों देहात बिजली की तरसील की बदौलत रात को तारों का सा मंजर पेश करते हैं। हमारे तालीमी इदारे सैकड़ों हजारों असातिज़ा, लाखों तलबा इल्म को आम करने की खिदमत में लगे हैं। खला में उड़ते हवाई जहाज, पटड़ी पर चलती रेलें, आरामदेह सफ़र, बेहतर और आसान तिब्बी सहूलियात हमारे प्रॉपर चेकिंग प्लेस है, वो उन पर ताबुन करें और अपनी जगह पर रखकर बैठें और इस फंक्शन को पूरा एंजॉय करें। इसके साथ साथ ही अगर वो अपने आसपास कोई मशकूक, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं, हमारे पुलिस रोड को, हमारे पुलिस कंट्रोल रूम को, हमारे थानों को, चौकियों को और हमारी गाड़ियों को जो 24 घंटे पुंछ के जिले के पुंछ पूरे डिस्ट्रिक्ट में इर्द गिर्द घूम रही हैं, उनको बताएं ताकि हम उसमें प्रोएक्टिव मेजर ले सकें। मेरी आवाम से यही दरख्वास्त रहेगी, आप आएँ। आल जम्मू कश्मीर महाशा सदर सभा के प्रधान अजीत कुमार विशिष्ट ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि कुछ लोग महाशा बिरादरी के लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और गुमराह करके अपना
लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 40 सालों से ये लोग अपनी निजी लाभ लेने के लिए सभा में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरसिंह रजवाल तथा उनके कुछ परिवार के लोग सभा के बीच गलत फहमियां पैदा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने तमाम बिरादरी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे लोगों से पूरी तरह से सतर्क रहें और इस मामले की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने सभा में रहते हुए कौन कौन से कार्य किए हैं। जम्मू की जनता और ख़ासकर महाशा बरादरी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सभा है उसका पिछले 40 साल से बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर एक ही शख्स है श्री नरसिंह दास राजवाल और उसकी फैमिली, जिन्होंने पिछले 40 सालों से बरादरी के ओहदेदारों, सभा और ट्रस्ट और इलेक्शन बोर्ड के बीच में गलतफहमियां पैदा करके एक दूसरे को आपस में लड़ाते रहते हैं और अपने पर्सनल हितों को देखते हुए पूरी बरादरी की प्रॉपर्टी को खुर्द फुर्द करने का जुर्म कर रहे हैं। हमारी बरादरी की 21 दुकानें हैं और आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज के ज़माने में 21 दुकानों का किराया सिर्फ 6300 रुपये आ रहा है। और सभा की प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए हमने सभा का एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जो कि कोर्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो उसकी जो आमदनी है, उसका जो खर्चा है, उसका हिसाब बरादरी को बिल्कुल नहीं देते। और जब भी कोई खर्चे की बात करता है, हिसाब की बात करता है, तो वो आपस में एक दूसरे को लड़ा देते हैं और लोगों को, पूरी बरादरी को एक दूसरे के साथ उलझाए रखते हैं। और जो असली मुद्दे हैं कि कौन प्रधान होगा, कैसे, मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि वो एक दूसरे को लिखवा के कभी ट्रस्ट के मैनेजमेंट ट्रस्टीज को निकाल देते हैं, कभी प्रधान को निकाल देते हैं और खुद पिछले 40 सालों से वहीं पर जमे हुए हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारे कुछ प्रश्न है इनसे, वो पूछना चाहते हैं कि आपको किस हक से ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से या ट्रस्ट डीड के हिसाब से आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, और उनके जो नियम कानून हैं उनकी आप पालना क्यों नहीं कर रहे हो। आपको किसने हक दिया है कि जो प्रधान होगा उसको निकालने का, जो दूसरे ट्रस्टी जो है उनको निकालने का। और आपके जो काम हैं, आपने आज तक अगर 1990 में जो दुकान 100 रुपये में दी है, वो आज भी 100 रुपये किराया ले, तो आपने बरादरी का कौन सा हित देखा है उसमें? आपने नहीं चाहिए, आपका फर्ज नहीं बनता कि 2 साल के बाद उनको किराया को रिवाइज करें। और इसका मतलब है कि उन लोगों ने जो आपने दुकानें अपने किराएदारों को, अपने रिश्तेदारों को दी हुई हैं, लोगों से तो वो 6-7 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं और सभा को हम 200 या 300 रुपये या 100 रुपये दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद बलदेव सिंह बलोरिया ने सोमवार को शहर के सेक्टर नंबर 6 में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई और स्थानीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में उनकी बेहतरी तथा विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुराने समय में लोगों को अपने मोहल्ले की समस्याओं को दूर करवाने के लिए नेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब वह समय नहीं है। उनके द्वारा चुने के प्रतिनिधि उनके दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। विकास कार्यों की गति को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये हमारा सेक्टर 6 में गली का निर्माण शुरू किया है। इस गली की डिमांड बहुत पुरानी थी, हमने कोशिश करके आज इसको काम को शुरू करवाया है। इस गली में ड्रेन बनेगी, साथ साथ टाइल वर्क, पेवर टाइल का काम भी होगा। हम चाहते हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे विकास दिया जाए। कोई समय होता था कि लोग डेपुटेशन लेके आते थे लीडरों के पास, उनकी चप्पलें घिस जाती थी और तब जाके कहीं उनको सालों साल इंतज़ार करना पड़ता था अपनी गली बनवाने के लिए। लेकिन आज हम खुद लोगों के घर आके उनके जो विकास कार्य हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको पूरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाकी सरकार की स्कीम्स हैं वो भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो व्यक्तिगत काम होते हैं वो भी कराने कर रहे हैं। हमारा एक मॉडल वार्ड जो बन रहा है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे एरिए को एक अच्छा स्वस्थ वातावरण मिले, लोगों को उनकी जो बेसिक ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़क। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू में होने वाले कार्यक्रम में इस बार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और होने वाले इस कार्यक्रम में महिलाएं अपने कर्तव्य दिखाएंगी। हमारे संवाददाता ने गणतंत्र दिवस समारोह में रिहर्सल करने पहुंची महिलाओं से विशेष बातचीत की और उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और किसी भी क्षेत्र में लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
ख्याल से सारी महिलाओं को ना ऐसे आगे घर में छुप के नहीं बैठना चाहिए कि ऐसे हम लेडीज़ हैं तो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। जेंट्स के साथ ना हमें कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। वैसे चल भी रही हैं लेडीज़। इन बटालियन से हूँ, तो आज जैसे हमारी ड्रेस रिहर्सल थी तो इसकी बड़ी हमने तैयारियां की हैं। आने वाली 26 जनवरी में इससे अच्छी तैयारियां होंगी हमारी, तो यही है कि हमें बड़ी उम्मीद है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव तथा गढ़ली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए सोमवार को पंचायत की वार्ड नंबर 5 में 3 लाख रुपए की लागत से गलियों तथा नालियों का पक्का करवाने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद थे। मैं आपके माध्यम से अपनी पंचायत के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और अपने ब्लॉक के वीडियो को, ब्लॉक चेयरमैन को, कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब जी को कि जो फंड पंचायतों को दिए जा रहे हैं, 14 FC के पैसे थे जो मैंने रखाया था काम की। लेन ड्रेन्स हैं, लिंक है उसके साथ, और मेरी ड्रेन है, डीप ड्रेन्स हैं। 3 लाख का जो काम है, ये बड़ी गिराना डिमांड थी लोगों की, क्योंकि ड्रेन्स का, क्योंकि जहाँ भी कोई जितनी मर्जी डेवलपमेंट कराओ, जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारा, सारे डेवलपमेंट बेस्ड है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम आज ठीक करने के लिए वार्ड नंबर 5 में कुल कोठी चकनानक काम शुरू करवाया है, जिसमें से 2 लिंक हैं। एक लिंक जहाँ कैटलॉस्को है, वो बड़ा ज़रूरी था, वो भी स्टार्ट करवाया है। उसके साथ और एक लिंक है, वो भी स्टार्ट करवाया है। इसकी जो लागत आएगी 3 लाख रुपया लागत आएगी अंडर 14 FC। तो मैं अपने लोगों को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने वादे किए हैं अपनी पंचायत में सरपंच बनने के पहले, कि मैं डेवलपमेंट को रेस दूँगा, और डेवलपमेंट जो आपकी करवाऊँगा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। कारण क्या है डेवलपमेंट रुकने का, आप सबको पता है। कोविड-19 जो चल रहा है, ये पिछले 3 सालों से, जबकि हम सरपंच बने हैं तब से कोविड-19 चल रहा है। जो डेवलपमेंट की स्पीड है, इससे वजह से भी कम हो रही, क्योंकि ऑफिसों में स्टाफ टाइम पे नहीं बैठ रहे हैं, टाइम पे टेंडरिंग नहीं हो रही है, टाइम में मीटिंग नहीं हो रही है, और टाइम पे काम नहीं हो रहे हैं। और हमारे जो 2 साल बचे हैं, अब ये 2 साल सारे डेवलपमेंट के होंगे। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया था कि मैं अपनी पंचायत जो है मॉडल पंचायत बनाऊंगा, और मैं ये आपको माध्यम से अपने लोगों को जो वादा। सिटीजन डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के सरपंच विनोद रैना ने 3 बेटियों भूमि, विद्या और शिवरंजनी रैना को श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय कंठस्थ कर मधुर बानी में सुनाने के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर ट्रस्ट के प्रधान अनिल गंधराल ने और भी बच्चों को आगे आने का आह्वान किया। मामका पांडवाश्रेव किम कुर्वत संजय संजयवाच दृश्यवातु पांडवानीकं यूंडं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं यूंडं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। सिटीजन डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज हम तालाब तिलो तोमाल बोड़ी में आए हैं। इन 3 बच्चियों को अप्रिशिएट करने, सम्मानित करने, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय कंठस्थ किया हुआ है और इतनी मधुर वाणी में सुनाया है कि हमें जानीपुर कॉलोनी से यहाँ पे आना पड़ा इनको सम्मानित करने के लिए। उसी तरह हमारी जम्मू के सब बच्चों से ये अपील है कि इन्हीं की बच्चों की तर्ज पर अगर कोई बच्चा और भी श्रीमद् भगवद गीता या श्री हनुमान चालीसा का कंठस्थ करके हमें सुनाएगा या हम तक पहुंचाएगा, हम उन्हें भी इन्हीं बच्चों की तरह सम्मानित करेंगे और उचित उपहार देंगे। चौहान महिला मंडल आरएसपुरा की तरफ से सोमवार को जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के सहयोग के साथ मीरा साहिब क्षेत्र के गांव महेसिया में 1 दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।
महिला मंडल की प्रधान नीलम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय जागरूकता कैंप के दौरान बैंक के शाखा प्रबंधक दुष्यंत खजूरिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी साझा की। बड़ी सिक्योरिटी स्कीम्स भी बनाई रही हैं। 12 रुपए की इंश्योरेंस कर दी है गवर्नमेंट, ठीक है ना। 12 रुपए की इंश्योरेंस है साल की, यानी 1 रुपया महीना हुई है। एक 330 रुपए की इंश्योरेंस है थोड़ी साल की, 26-27 रुपए बंदे नोरे भी हूँ उस 330 ते 12 रुपए हुई है। बाहर प्राइवेट कंपनी तो लैंदे हो ना, वो थानू बीमा जड़ा पौंदा योजना ते जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा बीमा योजना की है। अगर 12 रुपए वाली इंश्योरेंस करवाते हो, एक तो 70 साल तक जिंदी उम्र है वो करवाई सकते। और थानू सारें की अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंट करने डेथ हो जाती किसी की, उसी 2 लाख रुपया ऑन स्पॉट लगता। 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट उसी पैसा दी होती है। 330 रुपए वाली करवाई रही है। 330 रुपए वाली तुम 50 साल की उम्र तक करवाई सकते, जिंदी उम्र 50 साल तक 18 साल तो लई है 50। भारतीय सेना की रूमली धारा बटालियन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय युवाओं ने मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखा, जिससे युवाओं को आगे आने वाले समय में लाभ मिल सके। सेना द्वारा युवाओं को 4 सप्ताह तक मोबाइल रिपेयरिंग करना सिखाया गया, जिसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आए युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग किट दी गई, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके। स्थानीय युवाओं ने भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की। आज तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। आई थिंक इतनी उस दिन एक हमारी एक स्टॉलवर्ट ऑफ AGPS आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल के स्टार एथलीट है ये, और ये हमारे लिए आज सिल्वर लेके आई, वो भी एक इंटरनेशनल इवेंट में। ये बड़े हमें बड़ी गर्व की बात है। और आज के दिन अगर गर्ल चाइल्ड के दिन अगर इसको फेलिसिटेट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप तबस्सुम से बात करें कि हाउ हैज़ बीन हर एक्सपीरियंस, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में कैसा सपोर्ट मिला और आगे क्या करना चाहती है। आज इसने हमें एक इस लेवल पे रिप्रेजेंट किया। कल हम चाहते हैं कि हमें इंडिया को, कंट्री को रिप्रेजेंट करें और एंड गेट मेनी सच लॉरेल्स फॉर द कंट्री। सर, देश के साथ साथ आर्मी का नाम भी इसने रोशन किया है अपने इस इलाके के साथ साथ, तो कितना बड़ा गौरव की बात है सेना के लिए कि सेना के स्कूल से पढ़ के आज इस मकाम तक पहुंची, आज सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए एक, मान लीजिए हमारे लिए एक अचीवमेंट है। एक खास करके ये शी इज़ द डॉटर ऑफ ए एक्स रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, एंड इस तरीके से वो आर्मी हम इससे जुड़े हुए हैं और इसने हमें मतलब जो सपोर्ट दिया उस चीज़ का आज रिजल्ट देखिए। इसके लिए हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है। मतलब मैं कहूँगा तबस्सुम से ज़्यादा आर्मी स्कूल के लिए और हमारे लिए आर्मी एज ऑल हमारे लिए अचीवमेंट है ये। दूसरे स्टूडेंट के लिए किस तरह का प्रेरणा रहेगी, बाकी स्टूडेंट्स को किस तरह का मैसेज रहेगा? इस टाइप के रोल मॉडल आज हमें इस जनरेशन में रोल मॉडल चाहिए, और मैं समझता हूँ कि तबस्सुम आज स्कूल के लिए एक रोल मॉडल है कि आज एज ए गर्ल चाइल्ड इफ़ शी कैन अचीव दो साइड्स, मतलब उस ऊंचाई तक अगर पहुँच सकती है तो ये रोल मॉडल है बाकी चीज़ के लिए और इंस्पिरेशन बनेगी। ये जब इसके पोस्टर हम स्कूल में लगाएंगे तो बाकी बच्चों के लिए प्रेरित करेंगे उनको। This we proved in the year 2018 by giving our country Master Vipul, who represented India at Winner Cup 2018 and won gold medal in International Karate Championship held at Dubai. Not only this, we have n number of students who participated and represented AGPS at national and state level. Miss Ikra for Kho-Kho National, Master Tahir for Taekwondo and Kabaddi National level, Master Ekam Ekadaveer Singh for Street and National level Karate and Taekwondo Championship. AGPS proudly boasts of the achievement of its alumni as it has given the country many doctors, engineers, scale 1 officers, army officers, IIT professionals, lawyers, women welfare by giving them incentive. मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी के थ्रू एस ऑफ स्पेस डिवीज़न के थ्रू मुझे प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लाया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। आज का दिन जो है वो वर्ल्ड चाइल्ड डे है, गर्ल चाइल्ड डे, तो इस पर आपको सम्मानित किया गया, इस पर क्या कहेंगे आज के दिन के ऊपर? जी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आज, तो इसी दिन मेरे को ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी के थ्रू एस ऑफ स्पेस डिवीज़न के थ्रू कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। तो ये गर्ल्स के लिए डे होता है 24 जनवरी, तो ऑफ कोर्स मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रही हूँ मैं भी। तो आगे मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँगी। अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अभी तो बहुत ज़्यादा आगे मैंने जाना है, ओलंपिक लेवल पे इंडिया के लिए गोल्ड लाना।
सीमा सुरक्षा बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमा सुरक्षा बल के जवान किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आईजी बीएसएफ ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है तथा गश्त को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर होने वाली किसी भी घटना पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 1 साल के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा कई हथियारों को पकड़ा गया तथा टनल को भी खोज निकाला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल किसी भी स्थिति को निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। I convey my heartiest congratulations on the occasion of 73rd Republic Day, which will be celebrated on 26th of January. Republic Day is a very important festival which we celebrate. As we all know, on this day we became Republic and adopted the Constitution of India. During this period, almost every time there is a stress on the security situation along the border, but we are here to meet all the challenges and preempt the nefarious designs of anti-national elements which try to put spokes in our celebrations. गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू के एमए स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कई टुकड़ियों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान जवानों में काफी जोश देखने को मिला। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से गत दिवस जम्मू के रूपनगर क्षेत्र में गुज्जर समुदाय के लोगों के गिराए गए मकानों के विरोध में सभी समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील डिंपल की अध्यक्षता में जानीपुर क्षेत्र में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन परिवारों के पुनर्वास के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील डिंपल ने कहा कि इन परिवारों के समर्थन में उनका आंदोलन आने वाले दिनों में यूं ही जारी रहेगा और जब तक सरकार इनके पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाती, वह उनके समर्थन में आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो हम यहाँ पे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग आज जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज है इंसानियत के कत्ल के विरोध में। ये एहतजाज है जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के विरोध में, जिसने हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को आशियाने लूट लिए। और ये एहतजाज है उस इंसानियत का, जमहूरियत का कत्ल का। और आज हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये कहना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि उन मासूम लोगों का, वो जो 2-2 महीने की बच्चियों का, 7 साल के बच्चों का और गरीब गुज्जर बकरवाल भाइयों का, बहनों का आपने जो इंसानियत का कत्ल किया है, जो आपने उनके आशियाने लूटे हैं, उन्हें बसाया जाए। और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सारे हाथ खड़ा करके उसके खिलाफ एक जोरदार तरीके से उसको कदम उठाया जाए, जिसने ये हमारे भाईचारे को तोड़ने का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे के ऊपर हमला किया है। आज इसी बात को लेकर के हम सारे धर्मों के लोग उनके समर्थन में, जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो ये जमहूरियत का कत्ल किया है, उनके परिवारों के समर्थन में आज हम यहाँ पे जानीपुर हाईकोर्ट चौक रोड के ऊपर ये मांग करते हैं कि उन्हें बसाया जाए
और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसने भाईचारे के ऊपर हमला किया है। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के एमए स्टेडियम में दिखा जवानों में जोश, शहर में कई जगहों पर चेकिंग, श्रीनगर में जवानों ने मिलाए कदम से कदम। जम्मू कश्मीर में कोरोना में एक दिन में मिले 6,253 नए मामले, 7 मरीजों की मौत, अब गांव में भी बढ़ाई गई टेस्टिंग। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता का बड़ा फैसला, अब शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ही लगेंगी साप्ताहिक पाबंदियां। और जम्मू में खेल प्रतिभाओं को तलाशेंगी जिला स्तरीय कमेटियां, खेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।